हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्वेश्चंस लेके आ गया आपके लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग से। और आज एक ही चैप्टर और इसी वीडियो में 150 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, 150 के आसपास। प्लीज आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियो को। और आप फास्ट करके भी वीडियो को देख सकते हैं, इवन मैं फास्ट ही रिकॉर्डिंग करूंगा इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज which of the following method of applying water may be used on the land with irregular topography? irregular topography की बात चल रही है, तो कौन सा होगा? फ्री फ्लडिंग होगा, और द बॉर्डर फ्लडिंग होगा, चेक फ्लडिंग होगा, और द फ्लो इरिगेशन मेथड होगा। यहाँ पे आपको इरेगुलर टोपोग्राफी पे आपको अप्लाई करना है, तो इस पे किस टाइप का मेथड आप अप्लाई करेंगे? लैंड पे, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन होगा, फ्री फ्लडिंग आप करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर में बी यूज ऑन लैंड विथ इरेगुलर टोपोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू लैंड डीच आर excavated in the field? Free flooding, border flooding, check flooding, or the furrow irrigation? Which method is applying to water to land ditch are excavated? ditch बना करके, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? इसको फ्री फ्लडिंग में ही डिच बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बॉर्डर flooding type of water distribution in the form of in border flooding type of water distribution in the forms the supply ditch is in the form of earthen canal, line canal, underground concrete pipe having the uh, risers at interval, any of the above? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? एनी ऑफ द अबव। डिच में एनी ऑफ द अबव करेंगे अगर आप ऐसा सप्लाई कर रहे हैं तो। in in border flooding type of water distribution in the form the supply ditch is in the form of earthen में भी हो सकता है, लाइन हो सकता है, अंडरग्राउंड कंक्रीट एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, इन चेक फ्लडिंग, किसकी बात हो रही है? चेक फ्लडिंग levees are generally constructed along the contour having vertical interval of about having the vertical interval of about। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 50 to 100, 100 to 250, 300 to 600 और 600 to 1000 mm, ठीक है। तो ये आपका चेक फ्लडिंग लेवीज आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कॉन्टूर with a vertical interval of, option A will be correct for this question number 4। आपका 100 to 250। next question, the best technique of water distribution in the field that can be used for all type of soil, all type of soil की बात हो रही है, all type of soil and for widely different topographics and slopes, कौन सा है बेस्ट टेक्निक? फ्री फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, और फ्लोरो इरिगेशन। इसमें से अच्छा देखिए, जिसको टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप डेफिनेटली, अगर आप क्लास किए हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का तो प्रीफर कीजिए। अगर आपको थ्योरेटिकल क्लास चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं डेफिनेटली थ्योरेटिकल क्लास लेके आऊंगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। इस बेस्ट टेक्निक क्या होता है ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए? आप स्प्रिंकलर इरिगेशन आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट, which one of the following is wrong statement about sprinkler irrigation? wrong statement about sprinkler irrigation, ठीक है। wrong की बात हो रही है, करेक्ट की नहीं, ध्यान देके करना है। the condition favoring the adoption of sprinkler irrigation method are land topography is irregular, yes ये होना चाहिए। land soil is excessively impermeable, when water table is low, when water इज अवेलेबल विथ डिफिकल्टी। कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है? बात रखिएगा, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग की बात हो रही है इसमें, करेक्ट की नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली सी, आपका जो 6 का है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हेन वाटर टेबल लो हो तो ये रॉन्ग है, ठीक है। कंडीशन फॉर फेवरिंग द एडॉप्टेशन ऑफ, एडॉप्ट आपको कब करना है, ठीक है, 6 का सी। next, sprinkler system is permanent system, semi permanent system, portable system, any of the above? sprinkler system which type of system? आप any of the above, portable हो सकता है, semi permanent और the permanent।
Which one of the following is the wrong statement about the sprinkler system of irrigation? The advantage of sprinkler irrigation are: there is no seepage loss, land leveling is not required, it leach down salt and prevent waterlogging, it is ideally suited for paddy field. So इसमें से कौन सा आपका एडवांटेज है जो रॉन्ग है? सो पैडी फीड के लिए ये क्या सुटेबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट होगा। सो इसमें सीपेज, नो सीपेज लॉस होता है, एंड लैंड लिविंग नॉट रिक्वायर्ड, लेवलिंग आपका लैंड का जरूरत नहीं होता है, इट लीच डाउन सॉल्ट, सॉल्ट को नीचे, एंड प्रिवेंट द वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इरिगेशन मेथड दैट suits area where the scarcity of irrigation water is: sprinkler irrigation, कम जहां पे वाटर अवेलेबल है इरिगेशन के लिए, ड्रिप इरिगेशन, फॉर इरिगेशन, और द चेक फ्लडिंग। कौन सा मेथड आप यूज करेंगे इसके लिए? तो डेफिनेटली ड्रिप इरिगेशन का हम यूज करेंगे ऐसे जगहों पर। कैसा? ड्रिप इरिगेशन का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 9 का। नेक्स्ट देखते हैं, इन ड्रिप इरिगेशन लैटरल्स आर यूजुअली कितने कितने डाया का होगा, कितने डायमीटर और कितना लेंथ का होगा? 25 to 30 mm और 50 मीटर लंबा, 25 to 30 mm डायमीटर और 100 mm लॉन्ग, 10 to 112.5 mm diameter and 20 mm long, 10 to 12.5 mm in diameter and 50 meter in long। सो कौन सा करेक्ट आपका ऑप्शन होगा भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आपको देखते ही के साथ आना चाहिए। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 50 मीटर लॉन्ग होगा और 10 to 12.5 mm यहाँ पे होगा, 10 to 12.5 mm इन डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन क्रिटिकल सॉल्ट, मोर देन यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा 500 जो भी, क्रिटिकल सॉल्ट concentration is injurious for to all crops: 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm और 200 ppm। सो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि मोर देन 2000 ppm क्रिटिकल साल्ट कंसंट्रेशन की बात हो रही है, इंजीरियस फॉर ऑल क्रॉप्स। When the electrical conductivity of irrigation water is up to which micromole per centimeter is called the low conductivity of water: 125, 250, 375 और the 500। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का 250 होगा। 250 आपका जो ये होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माइक्रोमो पर सेकंड। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का आप यहाँ पे यूनिट भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो रिमेंबर रखिए इस बात को। सो 250 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। जब 250 होता है तो लो कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं। व्हेन सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज 30 इज कॉल्ड, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का आपको फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ SAR का। SAR का फॉर्मूला है Na पॉजिटिव डिवाइड बाई रूट अंडर Mg पॉजिटिव प्लस Ca पॉजिटिव डिवाइड बाई 2, ये रूट में रहेगा टोटल, ठीक है, डिवाइड बाई 2। सो ये फॉर्मूला होता है। अगर ये 30 है इसका वैल्यू तो क्या होगा? लो सोडियम वाटर है, मीडियम सोडियम वाटर है, हाई सोडियम वाटर है और वेरी हाई सोडियम वाटर है। अगर 30 आ रहा है तो आपका यस, अगर 30 है तो वेरी हाई सोडियम वाटर है भाई साहब। इवन फॉर द मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 14, इवन फॉर द मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप द बोरॉन concentration should not exceed 4 ppm, 8 ppm, 12 ppm और 16 ppm। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ए होगा। सो 4 ppm बोरॉन याद रखिएगा। अच्छा 4 ppm से मैं एक चीज को और आपको लिंक करा देता हूं कि ऑक्सीजन, मिनिमम ऑक्सीजन कितना होना चाहिए फिश वगैरह रहने के लिए आपको इसमें वाटर में, तो वो 4 ppm वो भी होता है। तो आप बोरॉन यहां से लिंक कर सकते हैं, दो चीज आप यहां से लिंक कर लीजिए कि जो बोरॉन कंसेंट्रेशन होता है वो 4 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप के लिए। मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप के मतलब हद मार के कितना तक रख सकता है एक ऐसा क्रॉप जो हद मार के बोरॉन को सह कर सकता है। कितना तक सहेगा? ज्यादा से ज्यादा इतना। जो बोरॉन नहीं सहता उसका बात अलग है, जो सह सकता है जो प्लांट, उसके लिए बात हो रही है। यही हो गया मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप, ज्यादा से ज्यादा सहने वाला, बोरॉन को ज्यादा से ज्यादा सहने वाला प्लांट ये हुआ। If wheat required 75 mm of water after every 28 days,
the base period of wheat is 140 days, the value of delta of wheat. द वैल्यू ऑफ डेल्टा यहाँ पे पूछा रहा है। डेल्टा और ड्यूटी में आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए कि डेल्टा और ड्यूटी में क्या होता है आपका रिलेशन। ठीक है, डेल्टा और ड्यूटी में क्या रिलेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए जरूर। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप प्लीज सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व करके आप बताइए मुझे कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी 375। आप मैच कीजिए आपका अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ठीक है। एमएम में पूछा गया है यहाँ पे, मीटर में नहीं, याद रखिएगा, रिमेंबर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बढ़ूं आगे, अमोंग द फॉलोइंग विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा, विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा, व्हीट, वेजिटेबल, राइस, कॉटन, विच क्रॉप। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, राइस। राइस का डेल्टा बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑल। द कैनाल दैट फाइनली फीड The canal that finally feeds field is known as microcanal, field canal, distributary and the branch canal. Finally feeds field मतलब फील्ड में जाके ये मामला इसका खत्म होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फील्ड कैनाल बोलते हैं, याद रखिएगा फील्ड कैनाल। नेक्स्ट, इन अ कैनाल सिस्टम द ऑर्डर इन विच water flow is branch canal, distributary, minor, field canal। आप वीडियो पॉज करके डेफिनेटली आप सारा ऑप्शन पढ़िए। किस ऑर्डर में हम लोग बढ़ते हैं तो इसका ए ही ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले ब्रांच कैनाल में, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर माइनर में, फिर फील्ड कैनाल में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का, इन अ कैनल बेड मेड ऑफ फाइन सैंड when the velocity is gradually increased, the sequence of wave form, flat surface dune, sawtooth ripples or the antidunes। डेफिनेटली यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को, ऑर्डर को पढ़िए। मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताने जा रहा हूं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। सबसे पहले सॉ टूथ रिपल्स बनेगा, फिर ड्यून्स बनेगा, फिर फ्लैट सरफेस, देन एंटीड्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kennedy gives a relation between area and velocity, critical velocity and the depth of flowing water, velocity and hydraulic mean depth, and the rainfall and runoff। कैनेडी की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने क्या दिया था, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द डेप्थ ऑफ फ्लोइंग वाटर। नेक्स्ट, नीचे में आपका इसका रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल वेलोसिटी v नॉट and depth of flowing water y given by Kennedy is v naught is equal to 0.55 m y to the power 0.64। कौन सा आपका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर कौन सा है, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एम यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो फॉर सैंड ग्रेटर देन स्टैंडर्ड the critical velocity ratio is less than 1, equal to 1, more than 1 or the equal or more than। क्या होगा, दोनों हो सकता है, ये बात हो रहा है। फॉर अ सैंड ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड माना था कैनेडी साहब ने, तो उससे क्या होगा, इसका जो 22 का क्या ऑप्शन होगा, इक्वल भी हो सकता है और मोर देन भी हो सकता है। ठीक है, कैनल इज सेड टू बी resign when a canal is said to be resign when silt grade and the silt charge are constant, discharge is constant, is flowing in unlimited incoherent alluvium of the same character as that transport, all of the above। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 23 का। 23 का आपका सारा ही ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब, 23 का सारा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ऑप्शन, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर कांस्टेंट, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, रिजाइम की बात हो रही है, इज flowing in the ultimate incoherent alluvium of same character as that transported। okay, so option D आपका करेक्ट हुआ। according to Lacy
ऑप्शन ए, द नेचुरल सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग canal have a tendency to assume a semi-elliptical section, finer and silt. Canal closely approximated a semicircular. Silt is kept in suspension due to the force of vertical eddies. All of these. So कौन सा आपका करेक्ट होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का. क्वेश्चन नंबर 24 आप देख लीजिए अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है. ऑल ऑप्शन विल करेक्ट. लेसी सिल्ट फैक्टर इज इक्वल टू 2/3 v square by r, 5/2 v square by r, 7 v square by 2r, 9 v square by 2r. सो v यहाँ पे मीन रिजाइम वेलोसिटी है एंड r जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है. क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. 5/2 v square by r, दैट इज 2.5 v square by r. ठीक है. सो f इज इक्वल टू 2.5 याद रखिएगा, 2.5 v square by r. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू लेसी सिल्ट थ्योरी द पेरीमीटर P is of the channel is proportional to Q to the power 2/5, Q to the power 1/2, Q to the power 0.8 और Q. Which option will correct for question number 26? You can pause the video. So यहाँ पे होगा आपका D ऑप्शन. 26 का आपका जो लेसी का जो पेरीमीटर में फॉर्मूला भी आपके लिए अगर लिखना चाहूं 4.75 रूट क्यू होता है, तो रूट क्यू का मतलब क्या होगा, पावर 1/2. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेसी गिव अ relationship between area and velocity and hydraulic mean, both A and B, none of the above. So इसमें इन्होंने किस किस का रिलेशन दिया था. डेफिनेटली आप वीडियो पॉज कीजिए और आगे बढ़िए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा. बोथ इन्होंने दिया था. ठीक है, एरिया एंड वेलोसिटी और वेलोसिटी और हाइड्रोलिक मीन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेसी एज्यूम दैट the silt is kept in suspension because of the normal component of eddies generate from side only, bed only, whole perimeter, none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा 28 का. आप अच्छे से पढ़िए. करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, होल पेरीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेसीज जनरल रिजाइम इक्वेशन इज कौन सा है. v इक्वल टू 10.8 r टू द पावर 1/3 s टू द पावर 2/3. सो आप अच्छे से देखिए सारा ऑप्शन. v इक्वल टू 10/8 सब में है, r टू द पावर 1/2 s टू द पावर 1/3, r टू द पावर 2/3 s टू द पावर. और विच ऑप्शन विल करेक्ट फॉर लेसी जनरल रिजाइम इक्वेशन 29. क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन आपका यहाँ पे पॉज कर सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर आंसर आपका सी होगा. v इज इक्वल टू 10.8 r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/3. तो आप याद रखिएगा कि इन्होंने s टू द पावर 1/3 का इन्होंने दिया था. जनरली 1/2 होता है, मैनिंग्स वगैरह में देखेंगे तो आप, लेकिन याद रखिएगा आप, एक क्वेश्चन आ चुका है मैं देखा हूं. अकॉर्डिंग टू लेसिस इक्वेशन नॉर्मल रेजाइम स्कोर RC इज कैपिटल क्यू है, हालांकि आर स्कोर डेप्थ 1.35. अगर आप ये पे क्यू स्क्वायर ये लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल क्यू की बात हो रही है, मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. डेफिनेटली अगर 1/3 आपको याद है तो आप बी ऑप्शन ऐसे ही टिक कर देंगे भाई साहब. ठीक है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. ए टिपिकल एंड मोस्ट डिजायरेबल सेक्शन ऑफ अ कैनाल इज इन कटिंग, इन फिलिंग. A typical and most desirable section, and partially in cutting and partially in filling, none of the above. A typical and most desirable section of canal is 31 का आपको क्या होगा, ये partially in cutting and partially in filling. ठीक है, ऊंचा नीचे जहां पे है वहां पे. A bombs in canal serve as a good lining for reducing loss, help to attain resign condition, provide a scope for future widening of the canal, all of them. बम्स की बात हो रही है. बम्स क्या होता है तो आप 32 का देख लीजिए, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो. तो ऑल ऑफ देम, इसमें से बम्स का यूज हम लोग सब चीज के लिए कर सकते हैं. assume a value of saturation gradient horizontal to vertical in clay is. सैचुरेशन ग्रेडियंट की बात हो रही है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आप देख लीजिए. ऑप्शन को फटाक से मैं टिक करने जा रहा हूं. तो ऑप्शन आपका बी होगा 1:4.
1:4 होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बाय एडॉप्टिंग लाइनिंग कैनाल इन न्यू प्रोजेक्ट्स, बाय एडॉप्टिंग लाइनिंग कैनाल इन न्यू प्रोजेक्ट्स, earthwork can be reduced, number of canal structure can be reduced, storage and the diversion capacity may be reduced, all of the above. By adopting lining canals in new project क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं। 34 का डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्नर्स ऑफ ट्रेपोजाइडल कैनल सेक्शन आर राउंडेड, the corners of trapezoidal sections are rounded to increase A by P ratio, depth is limited, both A and B, none of the above. The corner of trapezoidal section, जैसे ये आपका होगा trapezoidal section, तो इसको राउंड करने को बोल रहा है कि ऐसे राउंड हम करेंगे, ठीक है। कॉर्नर को राउंड, ये यहाँ पे आके मिलाएंगे और इसको भी राउंड करेंगे। तो राउंड क्यों करेंगे वो बात हो रहा है, तो किस काम के लिए हम करते हैं इसको। 35 का ऑप्शन क्या होगा, पॉज कर सकते हैं, तो सी, बोथ, इंक्रीज ए बाई पी रेशियो के लिए करते हैं और डेप्थ को लिमिटेड, डेप्थ इज लिमिटेड। 36, the if cement concrete lining is provided to canal, the maximum permissible velocity is 1.5 to 1.8 meter per second, 2 to 2.5 meter per second, 3 to 3.5 meter per second और 4 to 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा होगा ऑप्शन आपका 36 का डी ऑप्शन होगा आपका। कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एज पर आईएस कोड, requirement of free board for main canal is 0.75 meter, 1 meter, 1.25 meter और 1.5 meter। as per IS code, requirement of free board in the main canal की बात हो रही है, ठीक है। मेन कैनल की 37 का ए ऑप्शन होगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38, as per the IS recommendation for a canal with discharge of more than 30 cubic, minimum width of inspection bank is 5 meter, 6 meter, 8 meter और the 10 meter। कौन ऑप्शन करेक्ट होगा 38 का, डेफिनेटली आप पॉज कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is wrong about cement concrete tile lining of canal? So कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है अगर सीमेंट कंक्रीट लाइन कर देंगे तो। रिजिड क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, एक्सपेंशन ज्वाइंट are not required, rounded section can be easily laid, damaged portion can be repaired easily। so कौन ऑप्शन आपका गलत है इसमें से, अगर आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चंस को तो। क्वेश्चन नंबर 39, सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है भाई साहब, रिजिड क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, which one of the following is wrong statement, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट की बात की जा रही है। अबाउट द boulder lining of canal, about the boulder lining of canal, it help in retaining the shape of canal section, it prevent the seepage of canal water, rounded or sub angular river cobbles are preferred for such work, ballast rock pieces with sufficient base area are ideal for such work। so which option will correct for question number 40? so B option, नहीं सीपेज को तो नहीं करेगा, बोल्डर डालेंगे तो बीच में पानी तो जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का, थिकनेस ऑफ स्टोन लाइनिंग टू बी एडॉप्टेड फॉर ए कैनाल ऑफ कैपेसिटी लेस देन 50 क्यूबिक इज, थिकनेस ऑफ स्टोन लाइनिंग 80 mm, 120 mm, 150 mm और 200 mm। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप डेफिनेटली पॉज कर सकते हैं, तो 41 का सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, generally pressure relief valve open out as soon as differential pressure become, generally pressure relief valve open out as soon as differential pressure become 100 mm, 200 mm, 300 mm और the 500 mm, generally की बात हो रही है। so A option will correct 100 mm। the diameter of the pressure relief valve used in the bed and side canal are respectively, so bed and the side canal की बात हो रही है, bed and the side of canal are respectively, so कौन सा 50 या 150, 100, 200, 150, 50, 200, 100, so किस में
आप बेड पे ज्यादा लगाएंगे या साइड में ज्यादा लगाएंगे डायमीटर, ये बात हो रही है 43 का। सो 43 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, डेफिनेटली आप ज्यादा लगाएंगे बेड में, ठीक है। नेक्स्ट, द diameter of the pressure relief valve is used in the bed and the side of canal are 150 in bed and 50 mm in side. Question number 43. Next question, to safeguard the lining material of canal in black cotton soil, black cotton soil की बात हो रही है, a thickness of कितना रखेंगे इसमें से, of non-cohesive soil is required if the swelling pressure is up to 350 to 500 kilonewton per meter square। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए इसको, अच्छे से सॉल्व करके आप अच्छे से आंसर यहाँ पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 44, अगर आप थ्योरी चाहते हो तो डेफिनेटली प्लीज आपको कमेंट करना होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 44 का, वो सी आ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। द कैनाल सेफ्टी लैडर आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ बैंक्स, कैनाल सेफ्टी लैडर की बात हो रही है। अल्टरनेटिवली एट अबाउट 150 meter, 300, 450 and the 600 staggered distance in stat reach। सो आप बताइए 45 का क्या ऑप्शन होगा आपका, 45 का आपका बी ऑप्शन होगा 300 मीटर पे। ए लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉक्ड व्हेन इट इज सबमर्ज्ड टू फ्लड, the air circulation is stopped in the root zone due to rise in water table, the soil pores within a depth of 300 mm are unsaturated, all of this, which option will correct for question number 46? Yes, definitely for question number 46 option B will correct। Question number 47, identify the soil in waterlogged area is due to depth of bacteria causing nutrification, increase in salinity, growth of weeds, all of above। सो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 47 का? यस, ऑल ऑप्शन। वाटर लॉगिंग इज ड्यू टू ओवर इरिगेशन, impervious obstruction, inadequate drainage, all of this। सो क्वेश्चन नंबर 48 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 48 डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ सैलाइन सॉइल, to avoid the formation of saline soil, water table should be kept at least 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter below the root zone। डेफिनेटली आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। सो मैं आपको आंसर बता देता हूं फास्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टाइल ड्रेनेज इंक्रीज क्रॉप यील्ड, द टाइल ड्रेन्स increase crop yield by removing the free gravity water that is not directly available to the depth, increasing air circulation, reducing and removing toxic substance such as sodium and other soluble salt, all of the above। सो कौन ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, आप करेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का डी, ऑल ऑप्शन विल करेक्ट। ड्रेनेज कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन, ड्रेनेज कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन आप वीवीआई कर सकते हैं। ड्रेनेज कोफिशिएंट डिपेंड ऑन रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ क्रॉप, ऑल ऑफ द अबव। ड्रेनेज कोफिशिएंट की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द। ड्रेनेज कोफिशिएंट आपका रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सॉइल पे और टाइप ऑफ क्रॉप पे भी। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ ड्रेनेज कोफिशिएंट इज हाउ मच परसेंट ऑफ एवरेज रेनफॉल टू बी रिमूव पर डे। सो 5%, 2% और 2.5। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए अगेन। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका 1%। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ले आउट ऑफ टाइल ड्रेन, फ्रेंच ड्रेन सिस्टम, ग्रीड आयरन सिस्टम और द हेरिन बोन सिस्टम और द इंटरसेप्टिंग ड्रेन सिस्टम, कौन सा आपका भाई साहब लेआउट ऑफ द टाइल ड्रेन? क्वेश्चन नंबर 53। सो 53 का ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, फ्रेंच ड्रेन सिस्टम। In tubewell irrigation system, the best method of pricing is flat rate pricing, crop rate system, volumetric method, any of the above। Question number 54, question number 54 का सी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट, volumetric method। The basic factor which control the process of meandering is discharge, bed and the side resistance, valley slope, all of the above। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का आपका डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, व्हिच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेंडरिंग।
मेंटरिंग का चाहे रिवर आपका मान लीजिए स्ट्रेट है, टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाती है ना रिवर, ऐसे ऐसे आई ऐसे ऐसे घूम के जो चलती है रिवर, इसको मेंटरिंग बोलते हैं, इसको तो स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ए डाइवर्जन हेड वर्क इज टू reduce the fluctuation in the supply level of water, rise water level of the head of the canal to regulate the intake of water into canal, all of this। क्वेश्चन नंबर 56। सो 56 का डेफिनेटली आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। A weir is generally aligned at right angle to the direction of river flow because it is economical, it need less length of weir, it gives better discharge capacity। which option is correct? क्वेश्चन नंबर 57 का डी। देखिए इसमें ऑल ऑफ द अबव बहुत सारे क्वेश्चंस में सही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इतना सारा एडवांटेज है या ये चीजें, मतलब एक क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसा नहीं कि ये करेक्ट डिट्टो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन इस आंसर से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए इसको, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो प्लीज नोट डाउन कीजिए आप डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम्स में आपको यही सब चीजें बहुत मेहनत ये फायदा पहुंचाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 58, ए सॉइल कंस्ट्रक्शन a solid construction across a river to rise its water level and divert water into canal is known as band, barrage, weir, dam। which option is correct? सॉलिड कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 58 सी वियर, ठीक है वियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखला वियर ऑन यमुना रिवर इन दिल्ली इज ए एग्जांपल ऑफ मशीनरी वियर, रॉकफिल वियर, कंक्रीट वियर, नॉन ऑफ द अबव। ओखला वियर, क्वेश्चन नंबर 59 की बात हो रही है, 59 का बी, ये क्या है? रॉकफिल वियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट लेवल ऑफ अंडर स्लुइस एंड क्रेस्ट लेवल ऑफ वेयर इज 1.1 to 1.5, 2 to 3, 3 to 4, मोर देन 5। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का ए ऑप्शन होगा 1 to 1.5। द फंक्शन ऑफ स्कोरिंग स्लुइस इज टू, the function of scoring sluice is to control the silt entry into the canal, pass the low floods without dropping the shutter of the main weir, to score the silt, all of the above। the function of score sluice की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 61। so definitely क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, all of the above। a fish ladder is a ladder provided in the canal to maintain of canal, a ladder to climb up dam, a structural which enabled the fish to pass upstream, none of the above। 62 क्वेश्चन नंबर 62 का सी, a structure which enable to fish to pass the upstream। next क्वेश्चन नंबर 63, the canal head regulator regulates supply of water entering the canal, control the entry of silt in canal, prevent the river flood from entering the canal, all of the above। which option will correct for question number 63? definitely option D is correct, all of the above। next, if v1 is the velocity of flow and y1 is the depth of horizontal bed, the incoming fluid number is v1 by 2gy1, v1 by gy1, v1 by 2gy1 or v1 by zy1। so which option? फ्लूइड नंबर, इनकमिंग फ्लूइड नंबर, तो 64 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ए हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म व्हेन टू फ्लो the two flows of supercritical velocity meet each other, the two flow of subcritical velocity meet each other, the subcritical flow strike against subcritical, a supercritical flow strike against the subcritical, a subcritical flow strike against the supercritical। which option will correct for question number 65? so option C, when the flow is from supercritical to subcritical।
The loss of head in hydraulic jump is given by y2 minus y1 divided by 4y1 y2. Option B, y2 minus y1 to the power square 4y1 y2, y2 minus y1 to the power cube 4y1 y2, y2 minus y1 to the power 4 divided by y1 y2. अच्छा, यहाँ आप जो जा सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप की बात हो रही है, हेड लॉस इन हाइड्रोलिक जंप। सो यहाँ पे आप मीटर में आंसर आएगा, तो यहाँ से आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं किससे मीटर में आपका आंसर आ रहा है। तो डेफिनेटली आपका, अगर आप ऑप्शन सी को देखें 66, सो ये मीटर में देगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर में आ रहा है, और कोई भी आंसर मीटर में नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप। हाँ, लेकिन क्यूब है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ब्लिक्स क्रिप थ्योरी, द percolating water flow the percolating water flow the outline of the base of the foundation in the straight line path under the floor in the straight path under the foundation work, none of the above. Which option is correct for question number 67? A option is correct. Which one of the following is the wrong statement about the Blitzkrieg theory? The percolating water flows the outline of the base foundation. It makes no distinction between the horizontal and vertical creep. Safety against piping and the ensured by the providing sufficient creep length on upstream side floor thickness should be designed carefully. So which option आपका करेक्ट होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 68 का है, क्वेश्चन नंबर 68 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the suggested weightage factor for horizontal to vertical creep by lane is 1/2, 1/3, 2 or 3. Which option is correct? Question number 69. 69 का B option होगा 1/3. The loss of head per unit length of creep is called coefficient of creep, Blick's coefficient, Lenz coefficient, percolation coefficient. सो कौन सा आपका करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का, 70 का होगा द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप इज कॉल्ड द परकोलेशन कोफिशिएंट, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हम 71 से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द खोसला थ्योरी, द अंडरमाइनिंग ऑफ द फ्लोर स्ट्राटा फ्रॉम starting in intermediate point or the foundation bed tail end, undermining the floor strata from as per the according to Khosla. So 71, क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 का आपका डी ऑप्शन होगा टेल एंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी द फर्स्ट स्ट्रीम लाइन फ्लोज बॉटम कॉन्टूर of the structure and the remaining streamlines follow a smooth curve transmitting slowly from the outline of the foundation to a circular curve or the catenary curve, semi-elliptical or the parabolic curve. Which option will correct for 72? तो 72 के लिए C option correct होगा, semi-elliptical. A parabolic glacis type of fall is known as Sarda fall, English fall, Montesquieu fall or the Augie fall. A parabolic glacis type fall is known as 73 का Mountes fall, याद रखिएगा, Mountek fall. Next question, the type of fall which consists of an inlet well with a pipe at its bottom to carry water to a downstream well is known as cylindrical fall, pipe fall, vertical drop type fall or the straight glacis fall. Which option is correct for question number 74? 74 के लिए A option correct होगा आपका cylindrical fall. The fall consisting of convex and concave curve is known as Montreux type fall, English fall or straight glacis fall, Augie fall. Consist of convex and concave curve. Which option is correct? 75 के लिए D option Augie fall. The fall that is suitable for high drop with low discharge is baffle type, straight glacis, well
type or the vertical drop type? 76 का आपका ऑप्शन सी होगा, well type. Fall can be used for all discharge when drop is more than 1.5 meter, baffle, straight, well, or the vertical drop type. Which one? For 77, A option, baffle type. The canal fall, which is quite satisfactory but become absolute due to the high cost, is augy, rapid, trapezoidal notch fall or the well type fall. 78, क्वेश्चन नंबर 78 का बी ऑप्शन आपका रैपिड. रैपिड क्या है? एब्सोल्यूट हो गया. Which one of the following statement is wrong? Augy fall consists of convex or the concave curve. Rapid work out quite satisfactory but were expensive. By introduction of trapezoidal notch fall, the depth discharge relationship of canal remains practically unaffected. Option D, simple vertical drop type fall are known as well type fall. Which option is correct for the क्वेश्चन नंबर 79? एक्चुअली ये रॉन्ग पूछ रहा है, कौन सा रॉन्ग है. सो 79, क्वेश्चन नंबर 79 का आपका होगा डी ऑप्शन. डी ऑप्शन रॉन्ग है. सिंपल वर्टिकल ड्रॉप टाइप फॉल आर नोन एज वेल टाइप फॉल. नो. Which one of the following is wrong statement about a head regulator? When a water level in main canal is low, it helps in heading up water, control the supply entering of the offtake channel, control entry of silt into offtake canal, and serve as a meter for measuring discharge. So यहाँ पे बात हो रही है wrong statement about the head regulator. किसकी बात हो रही है? हेड रेगुलेटर की. हेड रेगुलेटर की हो रही है. सो 80, क्वेश्चन नंबर 80 का ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पे रॉन्ग है. सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा एक्चुअली. व्हेन द वाटर लेवल इन मेन कैनल, व्हेन अ वाटर लेवल इन मेन कैनल इज लो, इट हेल्प इन हेल्पिंग अप वाटर. नहीं. हेड परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 80 का ये ऑप्शन. हेड ऑपरेटेड गेट ऑफ क्रॉस रेगुलेटर can have span of 2 to 3 meter, 4 5 meter, 6 to 8 meter or 9 to 12 meter. The head operated gate. क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन आपका सी है, 6 to 8 meter. The crest level of the distributary head is generally kept at higher than the bed level of the parent canal. So 3 to 1, 1.2 to 1.8, 2 to 2.5, more than 2.5. The crest level of distributary head is generally kept at how much? 82. 82 का A, 0.3 to 1 meter higher than the bed level of the parent canal. The minimum capacity of scap canal is kept as 1.4, 1.3, 1.2 or 2.3 of the canal capacity. क्वेश्चन नंबर 83 का आपका ऑप्शन होगा सी, 1.2. The outlet through which the discharge depend upon the difference of head between the distributary and the water course is known as non-modular outlet, modular outlet, semi-modular outlet और the rigid outlet, rigid model. सो आप देखिए ये भी क्वेश्चन मैं इसको वीवीआई कर देता हूं. ये क्वेश्चंस मैं देखा हूं कई बार. 84 का आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका ए करेक्ट होगा, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट. ए फ्लेक्सिबल मॉड्यूल वीवीआई, ए फ्लेक्सिबल मॉड्यूल the discharge depend upon water level of water course, water level of the distributary, difference of water level of water course and distributary, none of the above. क्वेश्चन नंबर 85 का आपका होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी. इन गिब्स मॉड्यूल द डिस्चार्ज depend upon water level of the water course only, depend upon water level and distributary only, depend upon the both A and B, independent of all of the above. So question number 86 का D ऑप्शन होगा, is independent of all above. The ratio of the rate of change of discharge of outlet to the rate of change of discharge of distributary canal is known as, ये मैं वीवीआई कर देता हूं, known as 87.
87 को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, सेंसिटिविटी और द सेटिंग्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज at outlet, rate of change of discharge at outlet divided by rate of change of discharge of the distributory channel, yes. Next, an outlet is said to be proportional when the ratio of the rate of change of outlet discharge to the rate of channel discharge is less than unity, equal to unity, more than unity or the any constant. सो इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का आपका ऑप्शन होगा बी. 88 का ऑप्शन आपका बी होगा, इक्वल टू यूनिटी. द आउटलेट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल व्हेन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज एट आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चैनल डिस्चार्ज जब इक्वल होगा. फॉर रिजिड मॉड्यूल सेंसिटिविटी इज 0. फॉर रिजिड मॉड्यूल सेंसिटिविटी 0 होगा, लेस देन यूनिटी होगा, यूनिटी और द मोर देन यूनिटी. 89 का आपका यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है ए 0. ए पाइप और ओरिफिस टाइप आउटलेट इज proportional if the outlet is fixed at how many times the depth below the water surface. ऑप्शन ए 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6. सो 90 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 90 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 0.3. Next question, for a weir type outlet of to the proportional, the outlet should be set at how many times the depth below the water surface? 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9. सो 91 का आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है डी ऑप्शन. 91 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. 91 का आपका डी ऑप्शन 0.9. 91. Okay, next, the ratio of rate of change of discharge through the outlet to the rate of change of water level of the distributor referred to the normal depth of the channel is known as settings, sensitivity, flexibility or the drowning ratio. Which one is correct? 92. Question number 92 का B option होगा, sensitivity. Next, the ratio of depth of water level over crest on the downstream of the module to the depth of water level over the crest on the upstream of the module is known as setting, sensitivity, flexibility or the drowning ratio. Which one is known? So question number 93 का आपका ऑप्शन डी होगा, इसको बोलते हैं drowning ratio. Which one of the following is non-modular outlet? Pipe outlet, submerged pipe outlet, venturi flume or the open flume. सो यहाँ पे 94 क्वेश्चन नंबर 94 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, सबमर्ज पाइप आउटलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 95. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेमी मॉड्यूलर आउटलेट? सबमर्ज पाइप आउटलेट, ओपन स्लुइस, ओपन फ्लूम और द गिब्स मॉड्यूल. सो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, उसको बोलते हैं ओपन फ्लूम, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is about the siphon aqueduct. Siphon aqueduct की यहाँ पे बात हो रही है. Siphon aqueduct की बात हो रही है, ठीक है. So the drain bed is depressed and provide with the pucca floor. The drainage bed is joined to pucca floor by a vertical drop. The downstream rise slope should not be steeper than 5:1. HFL of the drain is sufficient below the bottom of canal. Which option is correct? HFL of the drain is sufficient below the bottom of canal. Which option is correct for 96? So 96 का आपका D ऑप्शन होगा. Which one of the following statement is about a siphon aqueduct? ये HFL of the drain is sufficiently below the bottom of canal. तो कैनाल आपका ऊपर रहेगा, ड्रेन आपका नीचे रहेगा. सो आपका जो ड्रेन का HFL है वो सफिशियंटली क्या हो? सफिशियंटली बिलो हो. यहाँ पे आपका ड्रेन अगर है तो यहाँ पे इसका HFL ये होना चाहिए और कैनाल ये होना चाहिए, ये बात हो रही है.
HFL of the drain is sufficiently below the bottom of canal. Next question, the cross drainage work in which the drain is taken over the canal. ड्रेन इज, यहाँ पे ड्रेन आपका हो गया और नीचे क्या होगा, कैनल. सच द कैनल वाटर रन बिलो द ड्रेन फ्रीली इज नोन एज, फ्रीली हो रहा है तो एक्विडक्ट, साइफन एक्विडक्ट, सुपर पासिस और द कैनल साइफन. ये सब वीवीआई क्वेश्चन है भाई साहब, याद रखिएगा, ये सब आपका आने का चांसेस है. सो 97, क्वेश्चन नंबर 97 का सी होगा आपका ऑप्शन, सुपर पासिस इसको बोलते हैं. ठीक है, फ्रीली हो रहा है आपका वाटर, क्या हो रहा है, फ्रीली. ड्रेनेज हो गया डी सी आपका ये है, और वाटर जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीली हो रहा है, ड्रेन फ्रीली, वाटर क्या हो रहा है आपका, फ्रीली हो रहा है. ठीक है, आपका ऊपर में डी है, नीचे में, तो क्या हो जाएगा एस, सुपर पासिस को बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एन इनलेट is a structure constructed in order to allow the drainage water to enter canal. B. Inlets are constructed when drainage discharge is small and drains cross the canal with its bed level is equal to or slightly higher. Outlet are located a little downstream along the canal. The number of inlets and outlets should always be same. Which option is wrong है इसमें. So 98, क्वेश्चन नंबर 98 का डी होगा, नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट शुड ऑलवेज बी सेम, नॉट ऑलवेज. सो ये आपका रॉन्ग है, तो यही सही होगा. 99, बाय ग्रेटर फ्लमिंग द कैनल, फर्स्ट स्टेटमेंट है, width of adequate is reduced, the length of transition wings is increased. So both option is correct. A correct, B wrong, the 2 wrong, 1 is correct and 2 is wrong. A is wrong, 1 is wrong और 2 is correct. Which option? Then आपका है both A and 2 wrong. So 99, क्वेश्चन नंबर 99 का आपका करेक्ट आंसर है वो A है. Both A and both 1 and 2 are correct. Next, the depth of water is stored in an irrigation tank rarely exceeds 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm. The depth of water is stored in irrigation tank rarely exceeds 100. क्वेश्चन नंबर 100, 100 का आपका सी ऑप्शन होगा 12. क्वेश्चन नंबर 101, so the storage created by construction of flow earthen bund is known as a reservoir, lake, tank, none of the above. 101 ऑप्शन सी, टैंक उसको बोलते हैं. The provision of suitable branching section become more important in irrigation tank which are in group, isolated, both A and B, none of them. So 102 का A ऑप्शन होगा, in group. The capacity of an irrigation tank is sometimes increased by installing dam stone, breast wall and divide wall or the sandal. So which option is correct for 103? So A option will correct, dam stone. Next question, a minor irrigation scheme involve command area equal to or less than 500 hectare, 1000 hectare, 2000 hectare or the 3000 hectare. 104, question number 104, option C will correct, 2000 hectare. The discharge through a sluice of a small irrigation tank is usually controlled by dam stone, shutter gate, plug, all of these. So 105, question 105 का आपका C correct होगा, plug. The discharge through the sluice of a small irrigation tank is controlled by plug. याद रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, मैच द लिस्ट 1 and 2, सेलेक्ट द आंसर कोड गिवन बिलो इक्वेशन 106 से 109 तक आपका ऐसा होगा. सो फ्री फ्लडिंग आपको यहाँ पे कोड दे रखा है, मैं पूरा क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊं. सो फ्री फ्लडिंग है एंड द बॉर्डर फ्लडिंग है और द चेक फ्लडिंग और द बेसिन फ्लडिंग.
यहाँ पे ए दिया है 1 दिया है, लीव्स are constructed along the contours, ditches are excavated in the field, the land is divided into number of strips and separated by low levees and the suitable for orchard trees. So which option is correct for 106? A B C D यहाँ पे आपको इसका ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 106। सो फ्री फ्लडिंग आप किस टाइप में करेंगे? फ्री फ्लडिंग आप देख लीजिए 106 का, द लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप सेपरेटेड बाय लो लेवीज। फ्री फ्लडिंग ऐसे टाइप में करेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप किस में करेंगे, देन मैं करेक्ट आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूं यहाँ पे क्या होगा 106। सो 106 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है आपका सी। फर्स्ट को 2 में लेके जाएंगे, फर्स्ट को 2, ए को 2 में जाएगा, बी आपका 3 में जाएगा, सी आपका 1 में जाएगा और डी आपका जाएगा 4 में। सो बेसिन फ्लडिंग क्या होगा? सुटेबल फॉर ऑर्चर्ड ट्रीज। आपका जो सी होगा वो चेक फ्लडिंग करते हैं, लेवीज आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कॉन्टूर्स। फ्री फ्लडिंग हम करते हैं, डीच आर एग्जिबिटेड इन द फील्ड एंड द बॉर्डर फ्लडिंग करते हैं, द लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप सेपरेटेड बाय। मान लो आपका लैंड ऐसा है, ठीक है, तो लैंड में से क्यारी बना देते हैं ना, ऐसे इसको ये बोलते हैं, छोटा छोटा क्यारी बनाते हैं थोड़ा थोड़ा ये करके, तो उसको बोलते हैं बॉर्डर फ्लडिंग। इस टाइप से करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। डेफिनेटली अगर आपको चाहिए थ्योरी क्लासेस तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, देन मैं मूव करूंगा आगे। 107 क्वेश्चन नंबर 107 है सैंड, लोमी सैंड, क्ले एंड द लोम। सो यहाँ पे सैचुरेशन ग्रेडियंट आपको दे रखा 1:4, 1:8, 1:10 और 1:15। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? वीडियो पॉज करके आप देखिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। So type of soil, moram, black cotton soil, gravel or the average sandy soil, the maximum permissible velocity in meter per second is unlined canal 0.3 to 0.6, 0.6 to 0.9, 1 to 1.1 और 1.5। Which option is correct? आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने लिखा है। सो आप फटाक से वीडियो पॉज करके आप मैच कीजिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं, तो प्लीज आप कर सकते हैं आप फटाक से मैच। सो जो करेक्ट आंसर यहां पे होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 107 का। सो 107 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। सो ए का 3 होगा, ए का 3 मैं मैच करा दे रहा हूं, बी का 1 होगा, आप देख लीजिए अच्छे से, और फिर सी का 2 होगा, सी का 2 होगा और फिर आपका डी का 4 होगा। सो एवरेज सैंडी सॉइल 1.4, ग्रेवल में आप देखेंगे तो ग्रेवल में 2 से 2.6 और 0.6 से 0.9 मैक्सिमम परमिशिबल वेलोसिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी का 1 है आपका, 0.3 से 0.6। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैनल फॉल एंड द सुटेबल फॉर। सो वर्टिकल ड्रॉप, स्ट्रेट, ये आप आगे भी ऊपर भी देख चुके हैं, वर्टिकल ड्रॉप, स्ट्रेट ग्लासेस एंड द इंग्लिश फॉल एंड द वेल टाइप। तो डिस्चार्ज एनी फॉल मोर देन 1.5, discharge low and high drop, discharge up to 15 cubic and the drop up to 1.5, discharge up to 60 cubic and drop up to 1.5। which option is correct for question number 109? सो 109 के लिए आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला, आप पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एबीसीडी आपको दिखा दे रहा हूँ। सो आप वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से देखिए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी 109 का। 1010 देखते हैं। सो यहाँ पे आपको जो 1010 में कैसा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला जो इसका ऑप्शन होगा सारे क्वेश्चंस का, बोथ ए एंड आर ट्रू
are the correct explanation of A. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. ऐसा आपका सारा जो कहां से कहां तक आप देख सकते हैं 1010 से लेके मतलब 10 से 16 तक आपका जो क्वेश्चन है इसी तरीके से सबका ऑप्शन सेम सेम है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का असर्शन पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का असर्शन क्या दे रखा है, द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम and potassium present in the irrigation water may prove injurious to plant. Reason क्या है, when present in excessive quantities they prevent adequate aeration. सो देखिए क्या करेक्ट कौन सा है भाई साहब, 110 का आपका यहाँ पे बात हो रहा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मतलब बोथ एंड ए एंड बी आर, ए एंड आर assertion एंड ए को क्या है कि ए मतलब assertion हो गया, आर मतलब रीजन। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 11 का देखते हैं, 111 का, इन सैलन सॉइल प्लांट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। और रीजन क्या है, प्योर वाटर from within the root start flowing out of the root by osmosis. So देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका भी ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। Assertion, the hydraulic jump is generally accompanied by the large scale turbulence. Reason, it is due to the dissipation kinetic energy by of the supercritical flow. So क्वेश्चन नंबर 12 आप पॉज कर सकते हैं, इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। The Lenz theory of creep is generally adopted in any design. Reason, Lenz theory is purely empirical. So which option is correct, A B C D? तो इसका D ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, D ऑप्शन करेक्ट होगा। A is false but R is true, ठीक है। नेक्स्ट 114, तो ग्लासेस टाइप फॉल इज सुटेबल फॉर अ मीटरिंग डिवाइस। ऑप्शन रीजन क्या होगा, ए ब्रॉड क्रेस्ट गिव्स अ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ड्रेनेज विथ वेरिंग हेड। सो कौन सा 114 का आपका जो करेक्ट होने वाला है ए ऑप्शन होगा इसके लिए डी ऑप्शन आ रहा था 113 के लिए। नेक्स्ट द असर्शन, नेक्स्ट आपका है 115, द कैनल आर जनरली अलाइंड अलोंग द रिजिड लाइन। रीजन क्या है, इफ द कैनल आर अलाइंड अलोंग द रिजिड लाइन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर जनरली नॉट रिक्वायर्ड। सो देख लीजिए 15 का क्या होगा, 115 का ए ऑप्शन। आप यहां से नोट बना सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट बन जाएगा आपका, जो भी आपको मतलब इंपॉर्टेंट लग रहा हो। एज फॉर द पॉसिबल क्रॉस ड्रेनेज वर्क शुड बी अवॉइडेड। रीजन है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज जनरली ए कॉस्टली कंस्ट्रक्शन। सो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होगा, 116 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ भी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से 54 तक आपका क्या दिया हुआ है कि ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। सो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17 से। सो इन जनरल ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर from reservoir does not have sufficient sediment to cause any serious problem in irrigation. So ये true है या false है, तो definitely ये true होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, the salt concentration in irrigation water is generally measured by determining the electrical conductivity of water. It will be true or false, definitely it will be true. Next question 119, the total depth of water required by a crop to come to maturity is called its delta or what. So it will be true or false, तो ये true होगा ये भी। So 120, the duty of water is the relationship between the volume of water and the area of the crop is area of crop it matures. So which option is correct for 20? It will be true or false. सो फॉर 20 के लिए भी ये ट्रू है। नेक्स्ट ड्यूटी एट द हेड ऑफ माइनर विल बी लेस देन एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, अच्छे से कीजिए आप। 21 ये फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज नथिंग बट द ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स।
So the outlet discharge factor is nothing but the duty at the head of water course. So ये क्या होगा, स्टेटमेंट है ये. सो 22 का क्या होगा, करेक्ट या होगा या फॉल्स होगा, तो यस इट विल बी ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द पैलो इरिगेशन मीन्स अप्लाइंग वाटर टू सॉइल जस्ट बिफोर द सोइंग क्रॉप. सो क्वेश्चन नंबर 23, यस इट विल बी ट्रू. The first watering which is give to crop when the crop is few centimeter high is called the core watering. तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 124. सो 124 ये ट्रू होगा, ये आपका. कैश क्रॉप मीन्स द क्रॉप विच गिव द मोर प्रॉफिट, 125 फॉल्स, नहीं मोर प्रॉफिट नहीं. नेक्स्ट, the 10 cubic of water is delivered to a 16 hectare field for 2 hours. The soil probing indicates that the 0.3 meter of water has been stored in root zone. Then the water application efficiency is 66.67%. ये करेक्ट है या रॉन्ग है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप. सो डेफिनेटली आप सॉल्व कीजिए, आप जो भी आपको पढ़ाया गया है. तो ट्रू, इसका क्या होगा, ट्रू होगा. आप एक बार अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. चेक कीजिए ट्रू होगा तो आ रहा कि नहीं आ रहा आपका. इन अ स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट इट इज एज्यूम दैट द सॉइल इज कोहेरेंट. सो 127 का फॉल्स होगा. When the velocity in a canal is less than the critical velocity, the canal is said to be in silting. ट्रू या फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 128. सो 128 के लिए ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, when the channel is constructed with the defective slope to attain the final regime, the channel forms its section first before the final slope. It will be true or false. अच्छे से पढ़िए इसको एक बार अगेन, अगर नहीं समझ में आया तो. 129 का आपका ट्रू हो जाएगा इसका. Next, the Kennedy has not given any importance to the bed width and the depth ratio. So ये correct है या wrong है. 130, question number 130, it is true. In irrigation canal, the comparatively steeper slope is provided in cutting rather than the filling. Which option is correct, true or false? So 131 का true होगा ये. Berm is a horizontal distance left at ground level between the toe of the bank and the top edge of the cutting. So 132 का ये correct है या डेफिनेटली आप पॉज कीजिए और गेस कीजिए, तो ये ट्रू होगा. ठीक है. in canals the pressure relief wall are provided to safeguard lining. So 133 का क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, आप पॉज कर सकते हैं. तो इसका आंसर होगा ट्रू आपका 133 का. नेक्स्ट, द क्रॉप डू नॉट कम अप इन वाटर लॉक्ड एरिया ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सो ये करेक्ट है या रॉन्ग है, 134. सो 134 का ये फॉल्स होगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 134 हो गया. द लैंड अफेक्टेड बाय द efflorescence is called the saline soil. ये करेक्ट है या आपका रॉन्ग है, तो ट्रू होगा ये. नेक्स्ट, द ड्रेनेज कोफिशिएंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये करेक्ट है या आपका ट्रू और फॉल्स, सो डेफिनेटली इट विल बी फॉल्स. इन द मोस्ट ऑफ द पेंडिंग इज डन बाय अ गेट when the barrier is known as where. मोस्ट ऑफ द पॉन्डिंग एक्चुअली होगा. सो 137 का क्या ये करेक्ट है, फॉल्स और ट्रू, तो ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट, समटाइम्स वेयर मे बी अलाइंग एट अ ऑब्लिक एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो टू गेट द सेफ एंड बेटर फाउंडेशन. ट्रू और फॉल्स, 120 138 का ये हो जाएगा आपको ट्रू. Next, under the sluice are also called the scour sluice. So it is correct or true or false, 139 true. Hydraulic jump is the jump of water that take place when the subcritical flow change in supercritical. So it is false or true.
सो 140 का आपका हो जाएगा फॉल्स. द डेप्थ बिफोर द हाइड्रोलिक जंप इज ऑलवेज मोर देन द डेप्थ आफ्टर द जंप. इट इज करेक्ट और रॉन्ग. 141 फॉल्स होगा. There is no hydraulic jump if incoming float number is 1. So it is true or false. 142. Yes, it will be true. Next, the Blitzkrieg theory for the seepage flow assumed that the loss of head proportional to the length of creep. True or false. 143. So 143 का ये true हो जाएगा. The Blix make distinction between the horizontal and the vertical creep. It is correct or wrong. So it will be false. According to the Khosla, it is absolutely essential to have a reasonably deep vertical cutoff at the downstream end to prevent the undermining. Which option is correct? 145. So, I mean true or false. 145 is true. 146. The ideal alignment is when the branch canal make zero angle with the permanent channel in itality. So which option may be true or wrong? So इसका कौन सा होगा? 146 का 146 का true होगा. Next, canal escapes are built to remove surplus water from an irrigation canal into the natural drain. It will be true or false. 147 true. Next, a metering flame is a artificial widened section of canal which can be utilized for calculating the drainage, calculating the discharge in the channel. Which true or false? 148. It will be false. An outlet is known as subproportional outlet if its flexibility is less than unity. So true or false? True. Bed bar are constructed along an unlined canal to indicate the correct alignment and the theoretical bed level. True or false? 150. True. थोड़े क्वेश्चंस रह गए हैं. यस. सो यहाँ पे हैं आपके 151 आप देख सकते हैं यहाँ पे 151 का होगा. When a high flood level of the drain is sufficiently below the bottom of canal, so the drainage of the water flow freely under the gravity, the cross drainage work required inadequate. So true or false? 151 true. A level crossing is generally provided when a large canal and a small stream approach each other practically at the same level. So true or false? 152 false होगा आपका. Inlet and outlet are used when the high flood drainage discharge is small. True or false? So ये आपका 153 ये हो जाएगा आपका true. The concentration in watering of the canal is known as flowing. It is true or false? It is false. सो अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना सारा क्वेश्चन कराया. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली आपको कमेंट करना होगा. अगर आप कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा. सो थैंक यू फॉर टुडे. विल मीट विद न्यू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू. बाय बाय.